गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे क्लास 9 इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 13 चल रहा है अपना वाई डू वी फेल इल, और आज इसका अपना पार्ट नंबर 10 है। टॉपिक आज का अपना है ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन। मतलब आपको पता है कि अलग अलग तरह के जो माइक्रोब्स हैं या फिर जो बैक्टीरियाज हैं, माइक्रोबियल एजेंट्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं, उसके बाद में वो क्या प्रोसेस करते हैं, किस तरह से हमें अलग अलग डिजीज़ के सिम्टम्स साइंस पता चलते हैं, कौन कौन सा उनका टारगेटेड एरिया होता है और किस तरह से वो अपनी बॉडी के ऊपर कवर अप करते हैं, अपने को डिजीज़ से अपनी बॉडी के अंदर डिजीज़ क्रिएट कर देते हैं। व्हाट इज़ फ्लेमेंटेशंस प्रोसेस क्या होती है। तो ये सभी तरह के जो टॉपिक अपन इस टॉपिक के अंदर कवर करेंगे, जिसमें मेन गोल ये रहेगा टॉपिक का अपना कि जो माइक्रोब्स और माइक्रोबियल एजेंट्स हैं उनका क्या एक्शन होता है बॉडी में अंदर जाने के बाद में, वो अपन इस टॉपिक के अंदर देखेंगे। ठीक है। द डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स एंटर द बॉडी थ्रू दीज डिफरेंट मीन्स। मतलब जो डिजीज़ कॉजिंग वाले बैक्टीरियाज होते हैं वो हमारे बॉडी में अलग अलग तरह से चले जाते हैं। कुछ एयर मीडियम से, कुछ वाटर से, कुछ सेक्सुअल एक्टिविटीज़ से, कुछ मॉस्किटो बाइट से। तो सभी तरह से जो अलग अलग माइक्रोब्स हैं, माइक्रोबियल एजेंट्स हैं या फिर इन्फेक्टियस एजेंट्स हैं वो अपनी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। वेयर डू दे गो देन, उसके बाद में वो कहाँ जाते हैं। द बॉडी इज़ वेरी लार्ज वेन कम्पेयर टू द माइक्रोब्स। तो अगर अपन देखें ये जो माइक्रोब्स होते हैं इनके रेस्पेक्ट में जो अपनी बॉडी होती है थोड़ी ज़्यादा बड़ी होती है, अपनी बॉडी थोड़ी बड़ी होती है एज़ कम्पेयर टू माइक्रोब्स। तो माइक्रोब्स बहुत ज़्यादा माइनर होते हैं। सो देयर आर मैनी पॉसिबल प्लेसेस ऑर्गन्स और टिश्यूज़ वेयर दे कुड गो। तो हो सकता है कि जो माइक्रोब्स है वो किसी ऑर्गन में चले गए हो, किसी ऑर्गन्स के टिश्यूज़ में चले गए हो। ऐसा भी हो सकता है कि वो सेम ऑर्गन सेम टिश्यू में जाएँ या फिर डिफरेंट ऑर्गन डिफरेंट टिश्यू में भी जा सकते हैं। मतलब जो भी माइक्रोब्स है, माइक्रोबियल एजेंट्स है, वो हमारी बॉडी में जाने के बाद में वो आगे क्या करते हैं, वो क्या किसी ऑर्गन में जाते हैं, किसी टिश्यू में जाते हैं या फिर सेम ऑर्गन सेम टिश्यू में जाते हैं या फिर डिफरेंट ऑर्गन डिफरेंट टिश्यूज़ के अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। डिफरेंट स्पीसीज़ ऑफ माइक्रोब्स सीम टू हैव इवॉल्व्ड टू होम इन वन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और जो अलग अलग तरह के स्पीसीज़ होते हैं माइक्रोब्स के, वो अपनी बॉडी के अंदर जाने के बाद में वहाँ अपना परमानेंट घर बना लेते हैं। इन पार्ट द सिलेक्शन इज़ कनेक्टेड टू देयर पॉइंट। ठीक है। तो और वो बॉडी से जुड़ जाते हैं। इन पार्ट द सिलेक्शन इज़ कनेक्टेड टू देयर पॉइंट ऑफ एंट्री। अब अपने को पता लगाना है कि वो माइक्रोब्स कौन से स्थान पर गए हैं बॉडी में। लंग्स में है, ब्रीथिंग पाइप में है, स्टोमक में है, लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन में है। तो इस बात पे डिपेंड करता है कि उनकी एंट्री किस तरह से, मतलब वो कौन से मीडियम से अपनी बॉडी के अंदर चले गए हैं। इफ़ दे एंटर फ्रॉम द एयर बाय द नॉइज़ दे आर लाइकली टू गो टू द लंग्स। अगर वो हमारी नाकों से हवा के माध्यम से, नाकों के माध्यम से हवा के रूप में हमारी बॉडी के अंदर गए हैं तो डेफिनेटली वो लंग्स के ऊपर जाएंगे, फेफड़ों में जाएंगे। दिस इज सीन इन द बैक्टीरिया कॉजिंग ट्यूबरकुलोसिस। ऐसी ट्यूबरकुलोसिस डिजीज़ होगी। इफ़ दे एंटर थ्रू द माउथ दे कैन स्टे इन द गट लाइनिंग लाइक टाइफाइड कॉजिंग बैक्टीरिया। और इसी तरह से अगर वो हमारे माउथ के अंदर से होते हुए गए हैं तो फिर हमारे बॉडी के अंदर टाइफाइड बीमारी हो जाएगी। और दे कैन गो टू द लीवर लाइक द वायरस दैट कॉजेज जॉन्डिस। और अगर लीवर में उनका इन्फेक्शन है तो फिर जॉन्डिस बीमारी हो जाएगी। तो दैट मीन्स कोई भी बैक्टीरिया है वो किस तरह की रिएक्शन देगा, किस तरह से टारगेट करेगा, क्या उसे डिजीज़ होगी, वो इस बात पर डिपेंड करती है वो किस तरह से उनकी एंट्री हुई है। बट दिस नीड नॉट ऑलवेज बी द केस। एन इन्फेक्शन लाइक HIV द कम्स इन टू द बॉडी बाय द सेक्सुअल ऑर्गन्स। जैसे HIV वायरस की बात करते हैं तो ये कोई मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता। इसमें जो सेक्सुअल एक्टिविटी होती है, सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं, उसकी वजह से वायरस ट्रांसफ़र होता है। विल स्प्रेड टू लिम्फ नोड्स ऑल ओवर द बॉडी। लिम्फ नोड्स जो छोटे छोटे लिम्फ नोड्स होते हैं उनकी सहायता से पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाता है। मलेरिया कॉजिंग माइक्रोब्स एंटरिंग थ्रू ए मॉस्किटो बाइट विल गो इन द लीवर एंड देन टू रेड ब्लड सेल्स। और जैसे ही जो अगर किसी को मलेरिया हो रही है तो जो मलेरिया कॉजिंग बैक्टीरिया जो वायरसेस है वो हमारे ब्लड में मिक्स होकर RBC की सहायता से बॉडी के अलग अलग भागों तक पहुंच जाते हैं। उससे मलेरिया बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। एंड देन टू द रेड ब्लड सेल्स। द वायरस कॉजिंग जापानीज इंसेफेलाइटिस और ब्रेन फीवर विल सिमिलर एंटर थ्रू ए मॉस्किटो बाइट बट इट गोज ऑन द इन्फेक्ट द ब्रेन। इसी तरह से जो जापान के अंदर मॉस्किटो बाइट से बीमारी होती है उसको अपन इन हेल्पेटाइसिस बोलते हैं, जो बेसिकली ब्रेन फीवर के नाम से भी जानी जाती है। तो हमारे यहाँ मॉस्किटो बाइट से मलेरिया हो रही है और वहाँ वही डिजीज़ ब्रेन के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट डाली तो ब्रेन डिजीज़ के रूप में डेवलप हो जाती है। तो पॉइंट ऑफ एंट्री ऑफ बैक्टीरिया इन आर बॉडी
देन वी कैन डिसाइड व्हाट काइंड्स ऑफ डिजीज एक्चुअली वी फेस। तो जो पॉइंट ऑफ एंट्री है वो इस बात वो निर्भर करता है कि कौन सी या किस तरह की बीमारी हो रही है। द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ए डिजीज विल थस डिपेंड ऑन द टिश्यूज़ और ऑर्गन विच द माइक्रोब्स टारगेटेड। और साइंस और जो सिम्टम्स हैं वो इस बात पर डिपेंड करते हैं कि जो माइक्रोब्स हैं उन्होंने हमारी बॉडी के कौन से पार्ट को टारगेट किया है। इफ़ द लंग्स आर द टारगेटेड देन सिम्टम्स विल बी कफ एंड ब्रीथलेसनेस। अगर माइक्रोब्स ने हमारे फेफड़ों को टारगेट किया है तो हमें सिम्टम्स के रूप में क्या दिखाई देगा, हमारे कफ बनने लग जाएगा, हमें सांस लेने में दिक्कत आएगी। इफ़ द लीवर इज़ टारगेटेड देयर विल बी अ जॉन्डिस। अगर आपका लीवर टारगेट है तो आपको जॉन्डिस हो जाएगा। इफ़ द ब्रेन इज़ टारगेटेड, अगर आपका माइंड टारगेट है, विल ऑब्जर्व हेडेक, वॉमिटिंग, फिट्स एंड अनकॉन्शियस। ठीक है। और इसी तरह से अगर हमारा जो ब्रेन पे टारगेट है तो हमें सर दर्द होगा, उल्टी होगी और हमें होश नहीं रहेगा, अनकॉन्शियस मतलब बेहोश हो जाएंगे। वी कैन इमेजिन व्हाट द सिम्टम्स एंड साइन of an infection will be, we know what the target tissues or organ, we know the target or tissue or organ is and the function that are carried out by this tissues or organ। तो सिम्टम्स हमें पता चलते हैं कि कौन से पर्टिकुलर ऑर्गन्स या टिश्यू के ऊपर माइक्रोब्स का अटैक हुआ है, उन्होंने किसको टारगेट किया है, फिर उसी के आधार पर उस पर्टिकुलर टिश्यू और ऑर्गन का जो बदलाव है या उसके अंदर चेंजेस आने लग जाते हैं, वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं करता। जैसे किसी को कफ जम रहा है, किसी को स्नीजिंग आ रही है, या फिर किसी को बहुत सारा अपन कह सकते हैं उसको सांस लेने में दिक्कत आ रही है, तो डेफिनेटली उसके लंग्स के अंदर कुछ ना कुछ इन्फेक्शन है। तो फिर अपन उसको उसी तरह से ट्रीट करके उसको उस पर्टिकुलर डिजीज़ से छुटकारा दिलाते हैं। इन एडिशन टू दीज टिश्यूज स्पेसिफिक इफेक्ट of infectious disease there will be other common effect too. Most of these common effect depend on the fact that the body immune system is activated in response to infection। ठीक है। और कुछ केस में क्या होता है कि जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है, जो हमारा प्रतिरक्षी तंत्र होता है, जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता होती है, वो भी डिपेंड करती है कुछ जो माइक्रोब्स होते हैं उनको हमारा इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय कर देता है, उनके लिए नई सेल्स का निर्माण करता है, और इसी प्रोसेस को अपन इन्फ्लेमेशन भी कहते हैं। An active immune system recruits many cells to the affected tissues to kill off these disease causing microbes। तो जो इफेक्टिव इम्यून सिस्टम होता है वो क्या करता है, जो भी डैमेज सेल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करके वहाँ पे न्यू सेल्स क्रिएट करता है, माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसी प्रोसेस को अपन इन्फ्लेमेशन प्रोसेस कहते हैं। तो इन्फ्लेमेशन प्रोसेस क्या होता है? इन्फ्लेमेशन प्रोसेस इज अ प्रोसेस इन विच इफ आवर बॉडी हैव अ स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी सिस्टम देन इट इज़ इजीली प्रोड्यूस न्यू सेल्स टू डिस्ट्रॉय द माइक्रोब्स और डैमेज सेल्स। As a part of this process, there are local effects such as swelling and pain and general effects such as fever। और इस प्रोसेस से क्या होगा, जब ये प्रोसेस रिकवर कर रही होती है हमारी बॉडी में हल्का सूजन आएगा, हमें बुखार आएगी, हमें थोड़े दर्द होंगे, मतलब हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन प्रोसेस चल रहा है। इन सम केस द टिश्यू स्पेसिफिसिटी of these infection leads to very general swimming effect। For example, HIV infection, the virus goes to immune system and damage the function। Thus many of effect HIV/AIDS are because the body can no longer fit of the minor infection that we face every day। तो अगर किसी को HIV इन्फेक्शन हुआ है तो हर दिन उसको अगर छोटा मोटा इन्फेक्शन भी होगा तो उसमें बहुत ज़्यादा घिर जाएगा, उसको परेशानी होगी, हल्के से कोल्ड वेदर में भी उसको कॉमन कोल्ड और फिर कफ आदि की समस्या आने लग जाएगी, उसका इम्यून सिस्टम बिल्कुल डैमेज और डिस्ट्रॉय हो जाएगा। Fight off many infection that we face, minor infection that we face every day। Instead, every small cold can become pneumonia। और छोटी सी सर्दी में निमोनिया आदि हो जाएगा। Similarly, a minor gut infection can produce major diarrhea with blood loss। उसके खून में कमी आएगी, डायरिया बीमारी उसको हो जाएगी because of HIV virus। Ultimately, these other infection that kill people suffering from HIV/AIDS। तो धीरे धीरे जो ये वायरस है वो उस पर्टिकुलर पर्सन को किल कर देगा जो HIV/AIDS से ग्रसित है, जो उससे पीड़ित है, जो उसका टारगेट है। तो इस तरह से जो वायरस है वो हमारी बॉडी के अंदर अपना इफेक्ट दिखाता है, एटलीस्ट जो पर्सन है उसकी जान तक भी जा सकती है। इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट द सेवरिटी ऑफ डिजीज मैनिफेस्टेशन डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ माइक्रोब्स ऑन द बॉडी। और सर्विसिटी मतलब कोई भी माइक्रोब्स को कितनी ज़्यादा मात्रा में बॉडी के अंदर पनपते हैं, तैयार होते हैं, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उनकी संख्या क्या है। अगर किसी के बॉडी में बहुत सारे माइक्रोब्स हैं तो डेफिनेटली उसको डिजीज़ बहुत सारी होंगी, और किसी की बॉडी में अगर बहुत कम माइक्रोब्स हैं तो वो बिल्कुल भी बीमार नहीं होगा। इफ़ द नंबर ऑफ माइक्रोब्स इज़ वेरी स्मॉल द डिजीज़ मैनिफेस्टेशन में बी माइनर और अनकाउंटेड। अगर किसी के शरीर में बहुत कम बैक्टीरिया माइक्रोब्स हैं तो उसको बीमारी होगी नहीं, उसकी बीमारी अनकाउंटेड या अननोटिस्ड हो जाएगी। बट
इफ़ द नंबर ऑफ सम माइक्रोब्स लार्ज द डिजीज़ कैन बी सर्व इनफ टू बी लाइफ थ्रेटनिंग, उसकी जीवन बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, उसको जीने में बहुत ज़्यादा इन्जॉय नहीं आएगा, उसकी बॉडी बिल्कुल एक प्रकार से थकी हुई हो जाएगी। द इम्यूनिटी सिस्टम इज़ अ मेजर फैक्टर दैट डिटरमाइन द नंबर ऑफ माइक्रोब्स सर्वाइविंग इन द बॉडी। तो किसी की बॉडी में कितने माइक्रोब्स ठहर सकते हैं या नहीं ठहर सकते हैं, किसी की बॉडी कितनी जल्दी बीमारियों के हवाले होगी या नहीं होगी, इस बात पर डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर पर्सन की जो बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम किस तरह से रोल प्ले करता है, उसके इम्यूनिटी सिस्टम की क्या क्या खास बातें हैं, किस तरह से उसका इम्यूनिटी सिस्टम वर्क करता है। वी शैल लुक इनटू दिस आस्पेक्ट ए लिटिल लेटर इन दिस चैप्टर, और अपन इसी के बारे में थोड़ा आगे इसी चैप्टर में बात करेंगे। तो बेटा ये थी आज की क्लास, अपनी क्लास 9th इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 13 वाई डू वी फेल इल, पार्ट नंबर 10, टॉपिक था ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यूज स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन। इसमें अपन ने ये बात करी कि जो माइक्रोब्स है वो कहाँ हमारी बॉडी में जाते हैं, किस तरह से रोल प्ले करते हैं, कौन कौन से ऑर्गन से कौन कौन सी बीमारी होती है, किस तरह से उनका ट्रीटमेंट करें, HIV एड्स आदि से क्या इफेक्ट आता है, इन्फ्लेमेशन प्रोसेस क्या होती है, प्लस किसी की बॉडी में बहुत सारे माइक्रोब्स हैं तो क्या होगा, किसी में मिनिमम माइक्रोब्स हैं तो क्या होगा, इम्यूनिटी सिस्टम किस तरह से रोल प्ले करता है टू डिस्ट्रॉय द माइक्रोब्स। थैंक यू।